आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला जो पॉइंट हमारा जो बुक के हिसाब से हमें कवर करना है वो है अजम्पशंस अबाउट प्रेफरेंसेस। अब देखिए प्रेफरेंसेस की अजम्पशन, 3 अजम्पशंस हैं। एक तो है कंप्लीटनेस, दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी, तीसरा है ट्रांसिटिविटी। मैं तीनों के मीनिंग के बारे में आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कंप्लीटनेस का मतलब है कि हमारे पास बंडल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि चाइनीज प्लेटर के अंदर क्या क्या आ रहा है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि साउथ इंडियन प्लेटर के अंदर क्या क्या आ रहा है, तब तक मैं अपनी प्रेफरेंसेस को मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से इवेल्युएट कैसे करूंगा भैया, मैं कैसे पता करूंगा कि कौन मेरे लिए अच्छा है कौन मेरे लिए खराब है, मैं पता नहीं कर सकता हूं। ये आप बात को दिमाग में रख लीजिए। तो पता करने के लिए क्या जरूरी है? पता करने के लिए ये जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि इसके अंदर क्या है। मतलब जितने भी बंडल हैं, ए हो, बी हो, सी हो, उनके बारे में कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके बेस पर कंज्यूमर ये डिसाइड कर सकता है कि किसको चूज करना है, किसको चूज नहीं करना है। इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मतलब ऐसा नहीं है, कंज्यूमर के दिमाग में कोई डाउट नहीं है, कंज्यूमर के दिमाग में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। उसको पता है कि उसे क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना। किसी भी तरीके से उसके माइंड में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। देखिए रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है दिस आइडेंटिटी कंडीशन से दैट, यहां से समझिए, कंज्यूमर इज इंडिफरेंस व्हेन ही इज कंपेयरिंग अ बंडल टू इटसेल्फ। मतलब आप समझिए कि यहां पे क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए चाइनीज खाना है, प्लेटर है और चाइनीज प्लेटर है, तो वो जो चाइनीज प्लेटर और चाइनीज प्लेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और प्रेफरेबल ए हो सकता है और ए प्रेफरेबल ए हो सकता है। मतलब वो अपने आप में ही प्रेफरेंस करेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है ए ग्रेटर देन ए, एनी बंडल ए लीस्ट गुड इटसेल्फ। मतलब बराबर बराबर वो एक दूसरे के बराबर है। मतलब यहां पे ये है कि अगर ए बंडल है और ए बंडल है, दोनों बार उसको चूज करना पड़ता है, तो वो एक तरीके से बराबर बराबर है। ठीक है जी, ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है। बात एक ही है, एक ही बात है। मतलब ये कहना चाह रहा है। तीसरा है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी का यहां पे मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ए बंडल प्रेफर किया जा रहा है बी पर और बी बंडल प्रेफर किया जा रहा है सी पर, तो 100% ए बंडल को प्रेफर किया जाएगा सी पर। यानी कि अगर ए बंडल बी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, बी बंडल सी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है और ए और सी के चूज करना हो, तो कंज्यूमर के बिहेवियर में ट्रांसिटिविटी पाई जाएगी। ट्रांसिटिविटी का मतलब है उसके पास लॉजिक है, उसके पास बुद्धि है। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और कंडीशन में किसी और को बाय कर ले। जैसे हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि अगर विंटर में अगर एक व्यक्ति मतलब कॉफी पसंद करता है और आइसक्रीम को कम पसंद करता है, तो समर आने पर भी वो कॉफी को ही ज्यादा पसंद करेगा, आइसक्रीम को कम पसंद करेगा। मतलब यहां पर यह है कि कंज्यूमर के बिहेवियर में ट्रांसिटिविटी पाई जाएगी, कंज्यूमर के बिहेवियर में कंसिस्टेंसी पाई जाएगी। इसका मतलब वो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता परिस्थिति बदलने पर। अगर वो ए को प्रेफर कर रहा है बी पर और बी को प्रेफर कर रहा है सी पर, तो वो 100% ए को प्रेफर करेगा सी पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।